जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल की वीडियो में हम लोग गए थे मस्जिद मोड़ और आज जो है हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। अभी हमने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले हम जो है असर की नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि मगरिब का टाइम बहुत करीब है और वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी, ना नमाज़ पढ़ने की जगह थी, तो इसलिए अभी हमने जो है असर की नमाज़ नहीं पढ़ी है। तो हमारी कोशिश है कि सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ लें। ये हम ITO पे हैं, आप देख सकते हैं। अगले दिन दिवाली है, संडे का दिन है, तो आप ये देखिए रोड कैसा खाली पड़ा हुआ है। वैसे तो रोड जो है रेड लाइट की वजह से इस टाइम खाली है, लेकिन वैसे भी जो है पब्लिक ना के ही बराबर है। आम दिनों में जो है यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। और अभी लगभग जो है 15 मिनट हैं करीब मगरिब की नमाज़ में। हमें कब्रिस्तान जाना है, एक रास्ता यहाँ से भी है कब्रिस्तान में अंदर जाने का, और सारे रास्ते जो है यहाँ पे कब्रिस्तान को निकलते हैं। ये डॉल म्यूज़ियम है, अगर कोई आया हो पहले कभी तो ये डॉल म्यूज़ियम है। हम फ़िलहाल जो है नमाज़ यहाँ पढ़ेंगे। ये मस्जिद इत्तेफाक वाली बात यह है कि कभी मैंने यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ी, तो आज जो है मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। और जी ये छोटी सी मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये इसका वज़ू खाना है। मस्जिद की जगह होगी, नाम क्या है? नाम नहीं पता चल रहा। खाना खाना तो हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है, हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी है, और ये डॉल म्यूज़ियम से होते हुए अब हम जाएंगे दिल्ली गेट। मगरिब की नमाज़ पढ़ चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अवधानी भाई रोड क्रॉस करेंगे। रात हो चुकी है क्योंकि सूरज डूब चुका है। अवधानी भाई मोबाइल में जितना उजाला नज़र आ रहा है उतना उजाला असल में है नहीं। ये थोड़ा इसकी मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए ज़रा दिन सा नज़र आ रहा है आपको लगा हुआ निकलता हुआ। बाकी तो आसमान में भी अंधेरा ही है। अब उजाला क्यों नज़र आ रहा है तेरे फ़ोन में भाई, ये तो बता दे। देखिए ज़रा कितना उजाला है। अच्छा क्या कुछ खाएं पहले? यार क्या खाओगे? तो भाई खाना नहीं खाया ना यार, तुम्हें खाना नहीं खाया तो खाना कहाँ खाया? तू नाश्ता करा और आ गया। चल अंदर ही चलते हैं पहले, या फिर बाद में खा लेंगे। असल में मेरे मोबाइल है, रात में दिन हो रहा है। असल में आना तो हमें दिन में ही था, हमारा प्रोग्राम दिन का था कब्रिस्तान आने का। हम दिन में चाह रहे थे आ जाएं, लेकिन कुछ जो है हमें रास्ते में देर हो गई, जिस वजह से जो है प्रोग्राम हमारा आने का था, इसलिए हम आ रहे हैं। कुछ है लोग कहते हैं मगरिब में नहीं आना चाहिए, अभी हम मगरिब में आ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप कब्रिस्तान अगर आपको आना है, वैसे तो दिन के टाइम में ही मुनासिब रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पाबंदी हो कि रात में आप कब्रिस्तान नहीं जा सकते। तो अभी जैसे हमारे दानिश भाई कह रहे थे कि कुछ जाहिल लोग क्या कहते हैं, रात को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, मगरिब के बाद कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। जुम्मे रात को खास तौर पर है, जाओ तो झुंड में जाओ। अच्छा जाओ तो झुंड में जाओ, मतलब भेड़िए जैसे झुंड में हमला करते हैं, वैसे जो है वो झुंड में जाना चाहिए कब्रिस्तान। मतलब ये दानिश भाई का कहना नहीं है, ये कुछ जाहिल लोग कहते हैं। अब ये तो ये कह रहे हैं भाई जाहिल, मैं तो खैर जाहिल नहीं कह सकता उनको। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो मैं आपको हदीस सुना रहा था कि हदीस इस तरीके से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उठे अपने बिस्तर पे से और
जो है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान चले गए। अम्मा आयशा की जब आँख खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पे नहीं पाया, तो भी जो है आपके पीछे पीछे जन्नतुल बकी चली गई आपको ढूंढती भी, और आपको जब आपने देखा कि वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं तो भाग के आके वापस आप बिस्तर पे लेट गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और आपने हदीस सुनी होगी, ये जो है वो शब बारात के ऊपर लोग इस हदीस को पेश करते हैं। तो इस हदीस को बताने का मकसद ये था, इसमें जो है रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना साबित होता है। भले से सही हदीस है, लेकिन जो लोग इस सही हदीस को मानते हैं तो उनके लिए एक मिसाल हो सकती है कि भाई रात में कब्रिस्तान चले जाइए। बिस्मिल्लाह, देखिए शॉर्टकट से निकाल के लिया है मैं। पहले अब्बा के पास चले तुम्हारे, वो मेरे अब्बा भी तो यही है। हाँ तो वो जो कह रहा हूँ, पहले तुम्हारे अब्बा से मिले, अपने अब्बा से मिले हैं, वो तो रास्ते में पड़ेंगे, पहले अब्बा के पास चलते हैं। आजा, हमारे अब्बा तो कहीं नहीं जा रहे, वहीं पे लेटे में हैं। भाई अंधेरा हो चुका है, रात मगरिब की नमाज़ हम पढ़ कर आए हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि कब्रिस्तान में बिल्कुल अंधेरा ही है। वैसे यहाँ पे जो सुकून मिलता है ना वाकई में आने का, आना कोई नहीं चाहता यहाँ पे। अब कोई आना चाहे ना चाहे, एक दिन ज़बरदस्ती जो है लोग उसको उठा कर ले आएंगे कब्रिस्तान में, वो चाह के भी जो है मना नहीं कर पाएगा कि भाई मुझे कब्रिस्तान में लेके चलो। तो जब तक हम लोग ज़िंदा हैं तो कोशिश करें कब्रिस्तान आते रहें अपनी खुशी से, वरना तो एक न एक दिन तो लोग आपको उठा कर लाने ही वाले हैं। वो हो सकता है, कल भी हो सकती है, वो ये भी तो बोला कल भी हो सकती है वो। भाई एक न एक दिन कोई सा भी हो सकता है, वो आज हो, कल हो, परसों हो। भाई टॉर्च भी तो होगी ना कैमरे में, मोबाइल आपने ले रखा है। वाह, इसकी भी तो खुल जाएगी यहाँ से। हाँ खोलो, खोलना तुम ही खोल लो। तो ऐसा कर दो भाई साहब, इतना महंगा मोबाइल भी नहीं है। नहीं कैमरे के साथ चलेगी क्या? कैमरा खुला हुआ है ना। हाँ तो फिर कैमरे वाली खोलो ना। तो दानिश भाई ये तो बता रहा हूँ मैं आपको, और क्या बता रहा हूँ। हो ऑफ कर दिया आपने, ऑन करी थी, देखो ऑन हो गई, लेकिन वीडियो बनेगी क्या इससे? हैं पता नहीं चल रहा कैमरे को, कोई शॉर्ट चल रही। देखिए जरा, ये देखिए जरा, कैमरे को पता नहीं चल रहा, पास करने में पता चलेगा। वो टॉर्च कैसे खुलेगी भाई? चलो चलो कोई बात नहीं, कैमरे वाली खुली हुई है, आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा इससे, ये महंगी वाली खुली हुई है सर में। यहाँ पे लाइट होनी चाहिए यार, लाइट थी, क्या हुआ? वो जल्दी अभी जला ही नहीं उन्होंने, वो जल्दी हो रही, वहाँ पे दूर जल रही है लाइट। यहाँ पे लाइट होनी चाहिए यार रास्ते में, मतलब ये है कि रात को लोग बाहर नहीं आते। हाँ लाइट की कमी भी है भी बोलो। ये जो है बाद में कब्रिस्तान बनाया गया था, ये पहले जंगल का एरिया हुआ करता था, थी कब्रिस्तान की ही जगह, लेकिन ये जो है ना सारी पेड़ पौधे घास फूस थी, यहाँ पे बहुत कम जो है वो कब्रें बनी हुई थी। लेकिन अब जो है वो क्योंकि वहाँ पे कब्रिस्तान छोटा पड़ने लगा उस एरिया में, तो अब इसको जो है जंगल वगैरह को साफ़ करके मट्टी भरवा के, अल्लाह ताला उन सब लोगों को जज़ाए खैर दे भाई, जिसने भी जो है कब्रिस्तान में जान माल वक्त लगाया है। और इसको ये मुसलमानों के लिए आसानी वाली बातें होती हैं, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जिससे जो है उम्मत को, कौम को, लोगों को फ़ायदा होता है, तो उसमें इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी जो है ये सवाब मिलेगा। और ये सदका जारिया होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, तो ये आदमी को करते रहने चाहिए ऐसे काम। जिसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है वो बड़े पैमाने पर करे, जिसके पास कम है वो जैसी उसकी हैसियत है वो वैसा करे। लेकिन आदमी जो है अपनी नेकियों की जो थैली होती है उसमें नेकियां भरता रहे, क्योंकि हमने उस थैली के अंदर एक छेद भी कर रखा होता है, और जो हम गुनाह वगैरह करते हैं तो वो उसमें से जो है निकलती हुई रहती है नेकियां। तो इसलिए कोशिश ये भी करते रहें कि भाई, क्योंकि गुनाह तो होंगे, तो इसलिए थोड़ी सी नेकियां भी जो है वो करते रहें। उम्मत के, आवाम के, जैसे भी बेंच पड़ी हुई है, बेंच लगवा दी, ये लाइट लगवा दी, रोड बनवा दिया, तो ऐसे काम भी जो है हम लोगों को करते रहने चाहिए जो कि आम हो पब्लिक के लिए, ठीक है ना। कहीं नल लगवा दिया, कहीं कुआं खुदवा दिया। यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है बस। अच्छा दानिश भाई का मैं तारुफ करवा दूँ आप लोगों को। दानिश भाई हमारे भाई नुमा दोस्त और दोस्त नुमा भाई हैं, सही कहा भाई? हाँ, तो ये बहुत चेंज नहीं हो गया पहले के मुकाबले में, हैं? बिल्कुल ही बदल दिया। अबे भाई तू गलत आया है, इतना भरा हुआ थोड़ी सा, इतना भरा हुआ थोड़ी सा। खैरियत से भाईजान? भाई खैरियत से।
नहीं की ना कहाँ पे गया तो भाई लेकिन अभी अंदर मत जाना, मत जाना। हाँ सांप सांप हो सकते हैं, हाँ अंदर की बात सही है। ये तो बच्चे यार बेकार हो गया तुम्हारा, रोटी हो जा रही है इसकी। नहीं नहीं बच्ची थोड़ी चल रही है। तो आगे चला रखी। हाँ हाँ ये है रात के टाइम ज़्यादा सा ये है किसके बाद अब रात को निकल जाएंगे जानवर वगैरह, सांप नेवले सब निकलेंगे और क्या। ये कहाँ पे चल रहा है? कुरान शरीफ कहाँ चल रही है? किसी ने चला रखी है कबर पे? आपने चला रखी है? अच्छा तो आपने लगा रखा है कुछ? यासीन शरीफ लगा रखी है आपने? को कहाँ है भाई? ये बनवाया भी आज, कुछ करवाया भी है क्या काम? अच्छा ये लगा हुआ फोन, ये वाली है भाई, ये वाली नीचे वाली, ये वाली, ये रईसा बेगम वाली 20 गली चुन्नामल। भाई आपकी जो है मोहब्बत जो है वो आपकी मोहब्बत को सलाम। आप जो है अपनी बेगम से इतनी मोहब्बत करते थे माशा।